आनुवंशिकता मैंने आपको बता दिया, जो हमारे जीन्स होते हैं ट्रांसफर होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हेरिडिटी का आपका एक निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर दिया हुआ था आंखों का रंग, बिल्कुल ठीक बात है। देखा आपने, देखा होगा जैसा हमारी आंखों का रंग काला है, किसी का भूरा है, किसी की नीली आंखें होती है, तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है आपकी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता की वजह से होती है। मान लीजिए उसके मम्मी पापा की ऐसी आंखें होगी, ठीक है, या मान लीजिए दादा दादी की ऐसी आंखें होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मम्मी पापा की भी ऐसे आंखें नहीं मिली, तो घबराने की बात नहीं है। किसी ना किसी के हमारे मतलब पीढ़ियों में ऐसे मिलती है, इसको नेगेटिव वे में लेके मत जाना, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब ये नहीं है, जीन्स का ये मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे माता पिता के थ्रू ही ट्रांसफर होते रहते हैं। पता नहीं दादा परदादा किसी के अंदर किसी ना किसी की तो ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कभी नेगेटिव मत ले लेना, ठीक है। तो हेरिडिटी किस सीमा तक विकास को प्रभावित करती है, इसके बारे में पूछा है। हेरिडिटी केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव डालते हैं? जी नहीं, आपके सभी विकास पर प्रभावित डालते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चाहे आपका सामाजिक कुछ भी हो। हेरिडिटी विकास पर प्रभाव नहीं डालती, गलत। हेरिडिटी विकास पर प्रभाव डालती है। मान लीजिए कोई किसी के घर के अंदर सभी लोग छोटी हाइट के होते जा रहे हैं, बौने होते जा रहे हैं, तो वो उसके विकास पर प्रभाव डालेगी। बच्चे के अंदर वो निराशा रहेगी, हताशा रहेगी, ठीक है, कि मैं दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं हूं। हेरिडिटी विकास पर प्रभाव डालती है पर्यावरणीय संबंध परिवर्तन के सापेक्ष, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं विकास की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो किसकी थ्रू होता है? ये आपका हेरिडिटी और आपके एनवायरमेंट की परस्पर क्रियाओं के स्वरूप होता है, यानी कि इनके बीच में जो गुणात्मक आपके परिवर्तन आते हैं, परस्पर जटिल जो प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू आपका यहां पर विकास होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आनुवंशिकता विकास पर प्रभाव डालती है और पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों के सापेक्ष डालती है। सो